हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि साथियों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही खुशखबरी का दिन है कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर जड़ें आपको अपनी मजबूत करनी है, क्योंकि बेटा कहते हैं ना कि एक बुलंद इमारत के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो उस डर को दूर निकाल फेंकने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता रास्ता है, और वो रास्ता है इन आईयूपीएसी का। जी हाँ, ठीक, जैसा कि मैंने लिखा ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ें हैं ये आईयूपीएसी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये सच है कि अगर आपने इन आईयूपीएसी को जो मैं आपको सिखाने वाला हूं अगर सीख लिया, नाम बनाना सीख लिया, तो मैं सच कहता हूं कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है। ठीक है ना। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट से सुना है जो हमसे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, कहते भैया हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती है, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा केवल हमको 10 दिन का टाइम दो, ठीक, फिर तो हमको बताना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ठीक, तो जब हमने उनको 8-10 दिनों के अंदर, ठीक, मैं आपको यहाँ पर एक क्लास में ही खत्म करने वाला हूँ, बट जब मैंने उनको 8 से 10 क्लास में आईयूपीएसी सिखाया, ठीक, तब उसके बाद में अब कहते भैया कि अब हमसे कोई भी रिएक्शन बनवा लो, ठीक, हम बड़ी आसानी से बना देंगे। ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको भी बताने वाला हूं कि भैया अगर आप अपनी नींव को मजबूत कर लिए तो फिर उसके ऊपर चाहे जितनी बुलंद इमारत खड़ी कर दो, चाहे जितने मंजिला इमारत खड़ी कर दो, ठीक, बड़ी आसानी से टिकी रहेगी, उसे कभी कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नींव ही खराब है तो फिर आप उसके ऊपर, मैं कहता 2 मंजिला क्या 10 मंजिला क्या, ठीक, आप एक मंजिल भी ढंग से नहीं टिका पाओगे अपनी। ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर अपने मन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर निकालना चाहते हो और आने वाले 5 चैप्टर को बहुत सुकून से बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि यहां पर आज आप सीखने वाले हो आईयूपीएसी। ठीक है ना। और यही आईयूपीएसी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्लियर करने वाले हैं। ठीक, अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले 5 चैप्टर आपको धुआं धुआं हो जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक, कि भैया ऐसे कभी नहीं सीखे होंगे आपने। ठीक, हाँ ये सच है कि आज दिन तक आपको कभी भी किसी ने इस तरीके से चीजें नहीं सिखाई होंगी जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको ठीक है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के आईयूपीएसी सिखाए थे, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक शॉर्टकट रास्ता से लेकर के चलेंगे। ठीक है, जिसमें आपका बहुत समय बचेगा और चीजें आप बहुत ज्यादा सीख जाओगे। ठीक है ना। तो वीडियो को बेटा एंड तक देखना, मेरी यही आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आपका डर मुझे दूर करना ही करना है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं चीजों को। और आप एक बात ध्यान रखना कि 25 फरवरी के दिन, किस दिन, 25 फरवरी के दिन इसी क्लास से बेटा आपको आईयूपीएसी के 5 नंबर भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती ही बेटा आईयूपीएसी से है, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आपके पर्सनल पेपर में आपको 5 नंबर के आईयूपीएसी भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इसी क्लास से आपको वो आईयूपीएसी देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, इस चीज को तो ध्यान रखना। तो फिलहाल शुरू करेंगे अभी हम लोग क्लास को। और बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को बस एंड तक देखना। ठीक, मैं आपको गारंटी लेता हूं सब कुछ बहुत आसानी से सिखा करके जाऊंगा, ये बात आप समझिए जरा ध्यान से। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर को मैच कर लेते हैं ढंग से, ताकि हमें चीजें समझने में बेहतर लगे। ठीक, तो देख लो, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक, हाँ, क्योंकि इसी चैप्टर की कहानी होने वाली। फिलहाल अब अगर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की। ठीक है ना, लेकिन याद कर लेना है, क्योंकि आपसे बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके गांव मोहल्ले में, पूछ देंगे आपसे कि भैया कहाँ जाते हो, बोले केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ने जाते हैं। ठीक है, या क्या पढ़ रहे हो, बोले केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर बोलेगा कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म भी बता दो हमको। ठीक है ना, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी बेटा। ठीक, इसलिए याद कर लेना इसको, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इस तरीके से एक बार जरा सा याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब सबसे बड़ी बेटा कहानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जरा ध्यान से समझो। जैसा कि उसका नाम है वैसा ही बेटा उसका काम भी है। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब अगर मैं आपको हिंदी में इसका नाम बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप तुरंत जवाब देंगे भैया इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक, अब कार्बनिक रसायन में एक शब्द छिपा हुआ है, वो शब्द छिपा हुआ है कार्बन। क्या छिपा हुआ है बच्चा, कार्बन शब्द छिपा हुआ है। ठीक, और इसी कार्बन की पूरी कहानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो पहले इस कार्बन का पोस्टमार्टम करते हैं भैया, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले इस कार्बन का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर आगे कहानी को समझते हैं। अब कार्बन का पोस्टमार्टम कैसे करेंगे जरा सुनना। तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि भैया कार्बन आवर्त सारणी में
कार्बन आवर्त सारणी में, कि आवर्त सारणी में किस नंबर पर आता है, या आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो तुरंत आप जवाब देंगे उनका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6 होता है। ठीक, अच्छा इसका सिंबल क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया कार्बन को हम लोग ऐसे C से लिखते हैं। ठीक, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई कह दे कि कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ, तो आपने बोला भैया कितने नंबर पर है, बोले 6 नंबर पर। बॉरबरी के हिसाब से अगर करेंगे तो आप पहली कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 भरे जाते, लेकिन आपके पास में बचे तो 4 ही है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब फिर हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाया है कि भैया अगर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दिखते हैं तो हम लोग या तो दान करते हैं या तो ग्रहण करते हैं। चीजें क्लियर हो गई भैया, या तो दान करेंगे या तो ग्रहण करेंगे, लेकिन कब, जब हमारे पास में बाह्यतम कोश में 4 से कम या 4 से ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन अगर 4 ही दिखाई दे तो क्या करेंगे, ठीक, तो फिर कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना साझेदारी करेंगे और साझेदारी करके हमें 4-4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन इस तरीके से आपको कितने 4-4 बॉन्ड बना करके दिखाता है। ठीक है ना, और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अगर 4 बॉन्ड बना लिए सिंगल सिंगल करके, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको एक शक्ल देखने को मिलेगी जिसको आप क्या बोलते हो, CH4, और इस गैस का नाम आपको सबको पता होगा, इसको बोलते हैं मेथेन गैस। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखना है कि कार्बन मर जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी भी 4 से 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 से 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक, यानी कार्बन के हर हाल में आपको कितने 4-4 बॉन्ड हर जगह दिखाने ही दिखाने पड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहली जो जरूरी चीज थी वो यही थी कि भैया तुम्हें कार्बन के बारे में इतना कुछ पता होना चाहिए। ठीक, इस बात को सबको क्लियर हो गया, बोले हाँ भैया ये चीज तो हमें पल्ले पड़ेगी। ठीक, अब कार्बन की अगर कहानी समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और कार्बन से बढ़ करके दूसरा जो स्टेप है हमारा वो क्या है उसको समझते हैं चल करके। ठीक है ना, तो अब कार्बन के बाद में आपको जो दूसरा स्टेप है वो है हाइड्रोकार्बन का। किसका है बेटा, हाइड्रोकार्बन का। ठीक, तो अब हाइड्रोकार्बन की क्या कहानी है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा आपको। इस पढ़ेगा तो चल चुका। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन की कहानी को भी आपको समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, अब हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे कि आपको 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन नजर आएंगे। ठीक, कौन कौन से 2 प्रकार के, तो बोलोगे भैया आप एक को संतृप्त बोलते हैं और एक को असंतृप्त बोलते हैं। अरे साले चलो क्या दिक्कत है भाई तुम्हें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे भैया, एक जो है ना वो हमारा संतृप्त, साला हर जगह से डिस्टर्बेंस है यार, वीडियो तक ना ढंग के बना था ना बंदे जाओ। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि कार्बन कितने प्रकार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलोगे भैया 2। एक को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको केवल और केवल एक चीज याद रखनी है और वो होगा आपके लिए एल्केन। क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो तुम बोलोगे भैया इसमें 2 प्रकार की कहानियां हैं। बोले कौन कौन सी, तो बोले भैया एक में तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्कीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्कीन, और अगला जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो बोलोगे भैया एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर कर ली, बोले हाँ भैया। ठीक, अब हमें इनका काम बता दो, तो कुछ नहीं है बेटा, हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बोले ये क्या भला है, कुछ नहीं, आपने देखा कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो आपको 100% कितने 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। ठीक, कार्बन का जस्ट डबल कर देना होता है हाइड्रोजन। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना, चीजें क्लियर, बोले हाँ। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में, एल्केन के बारे में। तो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर जोड़ना। ठीक है ना, हर चीज को ध्यान समझना, जोड़ना। अब जोड़ना क्या है, तो बोलोगे भैया 2 को, कितने को, 2 को। ठीक, यही हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, CnH2n+2, ऐसे 2 आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई कह दे कि भैया ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज का लिखा हुआ है, तो बोलोगे भैया एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। ठीक, तो आप तुरंत दिमाग लगाना कि कार्बन कितना दिख रहा है, 2, तो 2 का डबल करने पर कितना मिलता है, 4, वो हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक, अब अगर जोड़ना पड़ रहा है तो 6 आएगा ना, तभी जोड़ोगे तभी तो 6 आएगा, तो तुम समझ जाना कि फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, बोलोगे भैया एल्केन का लिखा हुआ है। इतनी चीज क्लियर होगी, बोले हाँ भैया ये चीज तो पल्ले पड़ गई हमको। ठीक, फिर उसके बाद में जोड़ने के बाद में इसमें हम लोग लिखेंगे हटाना।
क्या लिखेंगे, हटाना। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे हटाना। अब हटाना किसको है, तो बोला भैया जो दो जोड़े थे ना उसी दो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। ठीक, जैसे मैंने कहा आपसे कि हमारे पास एग्जांपल लिखा है C2H4। अब आपसे कहा जाए कि ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे समझे जवाब देंगे भैया एल्कीन का है। बोले कैसे पहचान लिया, बोले ऐसे कि दो का अगर डबल करने पर, ठीक है, ना जोड़ना पड़े ना घटाना पड़े, तो तुम समझ जाना कि वो फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का है। और एल्कीन का है तो क्या लिखोगे, C2H4 लिखेंगे। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। आगे चलते हैं अभी। ठीक, अब आगे की कहानी में ध्यान रखना है घटाना। क्या ध्यान रखोगे आप, घटाना। ठीक है ना, तो बोले घटाना क्या चीज है, तो घटाना जो भी आपने जोड़ा है वही चीज आप क्या करेंगे, घटाएंगे भी। ठीक, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या मिलेगा, CnH2n माइनस का 2। हमने कहा आपसे एक प्यारा सा एग्जांपल हमने लिख दिया C2H2 बोले ये लिख दो। अब जरा सोच के बताना है तो बोलोगे हाँ भैया अभी क्या करना है, तो बोले करना कुछ नहीं, इसको पहचान के बताना किसका फॉर्मूला है। तो आप बोलेंगे भैया ये तो एल्काइन का होगा। बोले कैसे पता चला, क्योंकि हमने कार्बन देखे दो का डबल करने पर हमें मिलने चाहिए थे कितने, 4, लेकिन 4 के बजाय वहां पर लिखे कितने, बोले भैया 2। तो अगर घटाना पड़ रहा है, कम लिखा हुआ है, तो समझ जाना किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का फॉर्मूला है। तो ये 3 बातें नहीं क्लियर कर लोगे बेटा, ध्यान रखना कार्बन का डबल करने पर अगर जोड़ना पड़े तो समझ लेना एल्केन का है, और अगर घटाना पड़े तो समझ लेना एल्काइन का, और कुछ ना करना पड़े तो समझ लेना एल्कीन का है। इतना तो कम से कम पहचान सकते हो। ठीक है ना, अब इतना अगर करना सीख गए हो तो फिर अगली कहानी समझ लो कि जब भी आपको कोई एल्केन की कहानी समझनी है तो आप याद रखेंगे हमेशा एल्केन के बीच में, यानी जितने भी कार्बन होंगे उन सब में कैसा बॉन्ड दिखेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखेगा। एल्कीन में जब आप देखोगे तो आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड दिखेगा, और जब आप एल्काइन की बात करने आओगे तब आपको क्या दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है ना, सॉरी। अब जैसे मुझे इस कार्बन को, इसको बनाना है, ठीक, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अलग अलग। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, आप बोलोगे भैया 2 दिख रहे हैं, ऐसे हो गया। अब इसके हमें चारों, अब इसको क्या करना, देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब हमें क्या करना है, 6 हाइड्रोजन भरने हैं। तो आप क्या करोगे भैया, इसको कितने दे देना, 3 दे देना, इसको भी कितने दे देना, 3 दे देना। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एल्केन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, लेकिन जब मैं इसको लिखने बैठूंगा तब मैं क्या करूंगा, कार्बन और कार्बन के बीच में हमें एक बॉन्ड कैसा लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। बोले क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला ही किसका है, एल्कीन का है। तो अब ध्यान रखना, अब 4 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। 4 करने के लिए इसमें भी कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा, बोले 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इधर आ जाओ। अब हमें क्या करना है बेटा, इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। बात को समझो। अब इसके 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक H। इसके भी 4 पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक X लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एल्काइन का होगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें जरा इतना बता दो कि हम इन 3 काम को सीख चुके हैं कि एल्केन कैसे पहचानेंगे, एल्कीन कैसे पहचानेंगे, एल्काइन कैसे पहचानेंगे। ठीक, मैं आपका बिल्कुल एकदम जीरो से बेस क्लियर कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। अगर आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्लास को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो चलो इतनी बातें अगर आपने सीख ली है तो मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं। ठीक है ना, अब वो क्या सीखना है आपको, तो मैंने कहा आपको 1 से लेकर के 10 तक के कार्बन याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 1 से लेकर के 10 तक के कार्बन के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक, और मुझे लगता है बेटा कि आप लोगों को सबको वो नाम याद होंगे, क्योंकि आपने 9th और हाई स्कूल में भी तो IUPAC पढ़े होंगे, थोड़े थोड़े से, छोटे छोटे से तो पढ़े होंगे कम से कम, है ना। तो अब अगर आपको वो काम करना है तो आप ध्यान रखना कि भैया एक कार्बन की जब चेन मिलेगी तब हम उसे एक कार्बन की चेन को क्या बोल देते हैं भैया, मेथ बोल देते हैं। ठीक है ना, और अगर हमें कहीं पर 2 कार्बन की चेन मिल जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, बोले एथ बोल देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। और अगर हमें 3 कार्बन की चेन मिल जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, बोले प्रोप बोल देते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर हमें 4 कार्बन की कहीं पर चेन मिल जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं भैया, ब्यूट बोल देते हैं। सॉरी, अगर हमको 5 कार्बन मिल जाते हैं तो उसको हम पेंट बोल देते हैं। और भैया अगर हमें 6 कार्बन मिल जाते हैं तो हम उसको हेक्स बोल देते हैं। ठीक है ना, और अगर भैया हमें 7 कार्बन मिल जाते हैं तो उसको हम हेप्ट बोल देते हैं। ठीक, और अगर भैया हमें 8 कार्बन मिल जाते हैं तो उसे हम ऑक्ट बोल देते हैं। ठीक, और अगर भैया हमें 9 कार्बन मिल जाते हैं तो उसे हम नॉन बोल देते हैं। और अगर भैया हमें 10 कार्बन मिल जाते हैं, कितने, 10। ठीक, तो अगर भैया हमें 10 कार्बन, तुम्हारी जय हो।
तो अगर हमें भैया आप 10 कार्बन मिल जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे भैया, उसको डेक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये 10 कार्बन के नाम याद कर लेने हैं, ठीक। इतना काम करने के बाद में अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या कि भैया अगर हमें कहीं पर भी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो उसके लिए अब हम लोग एक नाम याद करेंगे जिसको एन बोलेंगे, और डबल बॉन्ड अगर दिखाई देगा तो उसके लिए हमें एक नाम याद करना है जिसको हमें इन बोलना है। क्या बोलना है बेटा, इन बोलना है, ठीक है ना। और एक हमें याद करना है नाम जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, आयन बोलना पड़ेगा। ये 3 चीजें और याद कर लो, ठीक। इतना काम आपको घर में करना है, फटाफट से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब अगली कहानी को सीखते हैं। बेटा धीरे धीरे मैं आज आपको सब कुछ सिखा देने वाला हूं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो अब मैंने यहाँ पर देखो कई सारे क्वेश्चंस भी ले रखे, अभी मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको नाम लिखना सिखाऊंगा, ठीक। पहले मेरा एक जहरीला, ठीक है ना, जो आपको कहीं नहीं दिखने वाला, ना पूरी किताब में ना किसी टीचर के पास में, ठीक है ना, ये खुद का बनाया हुआ एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको पहले याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। वो क्या फॉर्मूला है जरा देखना, मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। अभी मैं इन सबके बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा, टेंशन कतई लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या लिखना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे भैया, बोलेंगे भैया चक्रण का नाम लिखना है, ठीक। चक्रण क्या चीज, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर आपको लिखना है कार्बन की चेन के बारे में। क्या लिखना है आपको, कार्बन की चेन के बारे में, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई ना 10 तक की कार्बन की चेन, उसके बारे में। फिर आपको लिखना है कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। और फिर सबसे लास्ट में आपको लिखना है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह के बारे में, ठीक है ना। इतनी बात को आप याद रखेंगे। अगर ये चीजें क्लियर हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको तैयार है, ये समझ लो आपको आईयूपीएसी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। चले अब हम लोग आगे सीखते हैं। कह रहा प्रतिस्थापी में आपको हैलोजन के नाम याद कर लेने हैं, ठीक। अब हैलोजन में आपने क्या पढ़ रखा है, तो आप बोलोगे भैया हमने Cl को पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्लोरो बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना हमने दूसरा क्या पढ़ रखा है हैलोजन में, बोले भैया हमने Br को पढ़ रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलोगे ब्रोमो बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ रखा है, बोले भैया हमने F पढ़ रखा है, तो क्या बोलोगे, फ्लोरो। उसके बाद क्या बोलोगे भैया आपने यहाँ पे I पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, आयोडो। ऐसे 4 आपको प्रतिस्थापी के नाम अभी फिलहाल के लिए याद कर लेने हैं, हैलोजन, ठीक। मैं आगे चल करके और अभी आपको कई सारे प्रतिस्थापी की कहानी दिखाऊंगा, लेकिन केवल अभी इतने को ही तैयार कर लो कि या क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये 4 हमारे क्या है, प्रतिस्थापी की शक्ल जैसे दिखने वाले हैं, ठीक। फिर उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करते हैं चक्रण की। चक्रण की 2 अपनी अलग कहानियां, अगर चक्रण है और अगर चक्रण नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक। अगर चक्रण है तो इसके लिए आपको एक शब्द लिखना पड़ता है साइक्लो। क्या लिखना पड़ता है, साइक्लो। और अगर नहीं है तो इसके लिए हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है इसकी जगह को। इसके बाद आगे कैसे करेंगे, कार्बन की चेन को। मैंने आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक के कार्बन की चेन के बारे में सबके नाम अच्छे से सिखा दिए हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगली जो कहानी आती है वो आती है बॉन्ड की। तो हमने आपको सिखाया अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या करेंगे भैया, एन। और अगर आपके पास में डबल बॉन्ड है तो आपको पता भैया क्या करेंगे, इन। और अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया आपको पता है आपको क्या करना है, आयन, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक। फिर कह रहा है क्रियात्मक समूह में, कुछ क्रियात्मक समूह के नाम लिख रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले OH। तो OH हम लोग किसको बोलते हैं, एल्कोहल को बोलते हैं। OH किसको बोलेंगे, एल्कोहल को बोलेंगे, ठीक। अब अगर एल्कोहल को OH बोला जाएगा तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, भैया हमें इसका जो आईयूपीएसी नाम लिखना है तो ऑल शब्द से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ऑल शब्द से लिखेंगे, ठीक। फिर हमने आपसे कहा कि अगर हमें कहीं पर ऐसे C डबल बॉन्ड O या यहाँ पर क्या दिख जाए, OH सामने की तरफ, ठीक, या इसी चीज को अगर ऐसे भी लिखा जाए तो C डबल OH, ठीक, तो ऐसे भी दिख जाता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम आपको क्या लिखना है, ओइक एसिड। क्या लिखना है, ओइक एसिड। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, नाम क्या लिखना है, ओइक एसिड लिखना है, ठीक है ना। जहां पे तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में हमको बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको ये बात ध्यान रखना, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा आपसे, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे अब आपको क्या मिल जाए, H लिखा हुआ मिल जाए, ठीक। तो अगर H लिखा हुआ मिल रहा है या आपको कुछ ऐसा लिखा मिल रहा है CHO, ठीक, ऐसे, तो ध्यान रखना इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एल्डिहाइड। और इसके लिए आपको एक शब्द यूज करना है, वो होगा आपका एल, ठीक।
उसके बाद एक लास्ट और आप याद कर लीजिए, C डबल बॉन्ड O, मतलब इधर भी आपको कार्बन की चेन दिखेगी, इधर भी चेन दिखेगी, तो ऐसी शकल को आप बोलेंगे भैया इसको कीटोन कहते हैं। और इसके लिए IUPAC के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ऑन शब्द से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जरा बताओ ये इतने काम तुम कर लोगे, बोले भैया हाँ इतने तो हम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक, ले लिया। अब चलो आगे बातचीत करते हैं। जैसे अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, एक काम और कर लो कि भैया हमें इसमें नंबर भी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नंबर भी देना पड़ता है। नंबर की प्रायोरिटी क्या है, तो सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबर लिखना, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। क्रियात्मक समूह नहीं दिया गया है छोड़ दो। फिर किसको ध्यान देना है, डबल बॉन्ड को, इसके हिसाब से नंबर करना है, ठीक। नंबर करने से मतलब ये है कि भैया सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक, इन्हीं को, है ना, ये ध्यान रखना। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर किसको ध्यान में रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर वो भी नहीं है तो फिर किसको ध्यान में रखेंगे, प्रतिस्थापी को, ठीक। तो ऐसे नंबरिंग करने की कहानी को आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अब इनके क्वेश्चन को जो मैंने लिख रखे ना, इनके नाम बनाने। पहले का पहला क्वेश्चन देखो, कितना कार्बन दिख रहा है, बोले भैया एक दिख रहा है, ठीक। अच्छा, तुरंत आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर एक दिख रहा है ना तो इसको तुरंत आप क्या बोल देना भैया, मेथ। उसके बाद आपको देखो ना चक्कर, अच्छा चक्कर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। मुख्य कार्बन की चेन में कितना है, तो बोलोगे एक, एक में क्या बोल देना आपको, मेथ बोल देना है, ठीक। बॉन्ड कैसे दिख रहा है, एक है तो क्या ही बॉन्ड देखना है ना, छोड़ दो। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, एन चिपका देना है, क्लियर हुआ ना, ठीक। तो क्या बन जाएगा, मेथेन, ठीक। अब जैसे इसमें दो कार्बन दिख रहे हैं, एक और ये दो, ऐसे लिख दिए, बोले हाँ, ठीक। अब इसमें ध्यान रखना, तो दो कार्बन की चेन को आप क्या बोलोगे भैया, एथ। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा दिख रहा है, तुम बोलोगे सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, एथेन, ठीक। ऐसे इसमें देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे तीन अलग अलग कार्बन दिख रहे हैं, ठीक। तो आपको पता अच्छे तरीके से कि तीन कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, बोले भैया प्रोप। प्रोप में आपने देखा ध्यान से, तीनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो क्या लगा दो, एन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक। इधर देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, बोले भैया दो। तो अब अगला वाले क्वेश्चन में देखो, दो कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो, बोलोगे भैया एथ, ठीक। अब एक नंबर में आपने देखा क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, बोलोगे भैया इन, तो ऐसे लिख देना एथ वन इन। या एक नंबर वाले में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट आप जोड़ करके भी लिख सकते हो, तो एथीन हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, क्लियर हुआ। ऐसे बनाने होते हैं नाम। अभी देखो कितना आसान काम हो गया। इसके बाद में नंबरिंग, अब देखो इधर पे कहाँ से नंबरिंग करोगे, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, देखो ध्यान से ये नंबरिंग की प्रायोरिटी लिखी है, तो इस कार्बन को कितना नंबर देना है, एक, ये दो और ये तीन, ठीक। अब लिख दो जरा फटाफट से, तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, आपने बोला भैया तीन कार्बन की। तीन कार्बन की चेन को आप क्या बोलोगे, बोला भैया प्रोप बोलेंगे। अब देखा आपने कि प्रोप में कितने नंबर पे, बोले भैया एक नंबर में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, बोलोगे भैया इन, तो या तो इसी को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, प्रोपीन। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक। एक नंबर वाले में जो भी बॉन्ड है उसको आप दिखाओ या ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इधर आ जाओ, इधर भी वही सेम कहानी, एक दो तीन, ठीक। तो अब क्या बोलोगे भैया इसमें, तो आप बोलोगे भैया तीन कार्बन दिख रहे हैं तो प्रोप लिखेंगे। एक नंबर में ट्रिपल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आयन, तो प्रोप वन आयन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोपाइन, ओके। इधर आ जाओ, अब इधर देखो ध्यान से कि इसमें नाम लिखना बेटा जरूरी, नंबरिंग करना, ठीक। तो इधर से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है, दो। राइट से करोगे तब भी कितना नंबर मिल रहा है, दो। तो कहीं से भी कर लो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक। तो बोलोगे भैया अब तुम्हें ध्यान रखना कितने कार्बन की चेन बननी, बोला भैया चार, तो चार कार्बन की चेन को तुम्हें क्या बोल देना, बोलोगे भैया ब्यूट। अब दो नंबर में आपने देखा डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन, या इसी को अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टू ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, टू ब्यूटीन। इसका नंबर भी बताना पड़ेगा भैया कि जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक। ऐसे ध्यान करके रखना, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आगे की कहानी को, अब अगली कहानी देखो, ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक। इसमें ध्यान रखना, तीनों बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक, और आसान क्वेश्चन है। हमने कहा कहीं से भी नंबरिंग इसमें कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्बन एक, ये दो और ये तीन। अब ध्यान रखना, पहला वाला कार्बन और चेन का लास्ट वाला कार्बन अगर वो आपस में जुड़े हैं तो उसको चक्रण बोल देते हैं। पहला वाला कार्बन और चेन का लास्ट वाला कार्बन अगर आपस में जुड़े हैं तो उसको चक्रण बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अब तुमने देखा भैया कितने कार्बन बन गए, तो बोलोगे तीन। अब तीन कार्बन के चेन को क्या बोलते हो, तो पहले तो एक काम करो कि प्रतिस्थापी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चक्कर दिख रहा है ना, चक्कर दिख रहा तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, ठीक। अब तीन कार्बन की चेन को आप क्या बोलेंगे भैया, प्रोप बोलेंगे। सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं इसलिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसमें भी देखो जरा ध्यान से,
हमने कहा इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ठीक, तो सबसे पहले चक्रण दिख रहा, चक्रण के लिए क्या लिख दो, साइक्लो। 4 कार्बन की चेन को क्या बोल देते हैं, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए क्या लगा देना, एन। कहानी बननी नहीं बननी, बड़े आसानी से बन जाएगी। इसमें देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन बनने की, बोलेगे हाँ भैया। तो सबसे पहले तो चक्कर दिख रहा, चक्कर दिख रहा, तो क्या लिखो, साइक्लो। 6 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए क्या चिपका दो, एन। तो क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। ठीक, चले आगे देखो, ऐसे ही सीखेंगे बेटा स्पीड में। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है। ठीक, अच्छा अब ये इस तरीके से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, टेंशन कभी मत लेना। ठीक, सुनो केवल ध्यान से कि भैया हमें यहाँ पर जो डॉट दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और जो आपको दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक, तो अब देखो जरा ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधी सीधी चेन दिख रही ना, तो इसको कहीं से भी नंबर लिख दो, तो 3 4 5 और ये 6। तो 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो, बोलोगे भैया हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए क्या लगा दो, एन। हो गया नाम। ठीक, इधर देखो बेटा 1 2 3 4, अगर लेफ्ट साइड से गिनना है तो ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। राइट साइड से गिनेंगे तो 1 2 3, 3 पे आ रहा, मतलब यहीं से नंबरिंग सही होगी हमारी। ठीक, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा, 6। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, बोलेंगे भैया प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर में जुड़ा है, तो बोलोगे 3 नंबर पे। तो क्या बोलोगे आप, 3 क्लोरो। ठीक है ना, अब कितने कार्बन की चेन बन रही, बोलेंगे भैया 6। तो 6 कार्बन की चेन को हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए एन बना। मजा आया, बोले हाँ भाई। ठीक, कितना आसान सा काम है ना, बस सीखने की कोशिश तो करो एक बार ध्यान से। इधर देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इधर से लेफ्ट से गिने कि राइट से गिने। ठीक, तो जब प्रतिस्थापी दोनों साइड से सेम नंबर पे दिखे, जैसे इधर से भी गिनोगे तो 3 नंबर में, उधर से भी गिनोगे तो 3 नंबर में। ठीक, तो बोले भैया तीनों नंबर दिख रहा, तो अब क्या करें, तो अब करना ये है कि भैया एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। जहां से एबीसीडी में जो पहले आ जाए उसी को कम नंबर दे देना। तो बोलो भैया एबीसीडी में तो पहले ब्रोमो आता है, तो इसलिए उसी को कम नंबर दे देना। तो नंबरिंग कहां से सही होगी, लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब देखो ध्यान से, एबीसीडी पहले क्या आता है, तो तुम बोलोगे भैया ये आता है, बी आता, तो क्या कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऐसे स्मॉल लेटर में लिखना, थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखना। तो 3 ब्रोमो और उसके बाद में कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो क्या बोल देना बेटा, 4 क्लोरो। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन बनने, बोले भैया 6, और सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लगा देना, एन। तो क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। ठीक, ऐसे बनाते हैं। चीजें क्लियर, आगे देखो अगला बेटा देखो ध्यान से। ठीक है ना, अब इसमें तो सीधी सी आप दिख रही हो कि राइट साइड से गिन लेगा, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक, अब एक मेरी छोटी सी बात सुनो पहले ध्यान से, ये नोट कर लेना सभी लोग। अगर 2 सेम शक्लें दिखती हैं तो आप डाई बोलेंगे। अगर आपको 3 सेम शक्लें दिखती हैं तो आप ट्राई बोलेंगे। ठीक, और अगर आपको 4 सेम शक्लें दिखती हैं तो आप बोलेंगे टेट्रा। ठीक है ना, और अगर आपको 5 सेम शक्लें दिखती हैं तो आप बोलेंगे भैया पेंटा। क्या बोलेंगे, पेंटा बोलेंगे। ठीक है, 6 दिखती है तो क्या बोल देना, हेक्सा। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे देखो अब, तो इसमें क्या करोगे भैया, 2 नंबर पे 3 नंबर पे सेम शक्ल जुड़ी, तो आप बोलेंगे 2, 3, दोनों की शक्ल सेम है तो डाई, और सीएल को आप क्या पढ़ते हो, बोलोगे भैया क्लोरो। तो डाई क्लोरो, 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोल देना, हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लगा देना, एन। बन गया। अब इधर आ जाओ, इधर भी देखो ध्यान से। तो पहले तो देखो कि भैया प्रतिस्थापी देखो, इधर से भी कितने नंबर पे दिख रहा, 2, इधर से भी कितने नंबर में दिख रहा, 2। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है, पहले आई आएगा कि पहले सीएल आएगा। तो तुम बोलोगे भैया पहले सी आता है बाद में आई आता है। ठीक, तो अब अगर सी आता है पहले, तो इधर से नंबरिंग कर दो। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक, अब लिख लो फटाफट से। तो देखो सबसे पहले बी आएगा, तो बी आएगा तो क्या लिखोगे बेटा, 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो। ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना। तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, सी, और उसके बाद सी आता है तो इसमें कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो सी आएगा तो क्या लिख देना बेटा, क्लोरो। फिर क्या आता है, एफ या आई, तो बोलोगे भैया एफ आता है। ठीक है ना, तो एफ आता है तो फिर क्या लिखना है, फ्लोरो। और आई, आई कितने नंबर में है, तो बोलोगे 5, 5 नंबर में। तो इसको क्या बोलेंगे, तो बोलोगे भैया आयोडो। बन गया नहीं बन गया, ठीक। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 5 आयोडो। ठीक, अब कितने कार्बन की चेन बननी, बोलोगे भैया 6। तो 6 कार्बन की चेन को हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए एन। बन गई बात, बोले हाँ। अब चलो, अब इधर देखो प्रतिस्थापी को भूलो,
और अच्छे तरीके से ध्यान करो कि अब हमें प्रतिस्थापी के हिसाब से नहीं नंबरिंग करनी है, अब हमें किसके हिसाब से करनी है, डबल बॉन्ड के हिसाब से। तो एक बार राइट से गिनो, एक बार लेफ्ट से गिनो, दोनों तरफ से गिनो। तो पहले लेफ्ट से गिनो, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। राइट से गिनो, 1 2 3, बोले इधर से भी 3 नंबर आ रहा, तो फिर डबल बॉन्ड का काम खत्म। जब डबल बॉन्ड को दोनों साइड से ही सेम नंबर मिले तो इसका काम खत्म। अब चलते हैं किसके पास में, प्रतिस्थापी के पास में। तो पहले तुम्हारा क्या आता है, बी, इसलिए लेफ्ट साइड से सही है गिनती, ठीक, ये ध्यान रखना। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो पहले क्या बोलोगे आप कि भैया 2 ब्रोमो, क्या बोलना आपको, 2 ब्रोमो, और उसके बाद में 5 क्लोरो, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन बन रही, बोलोगे भैया 6, लेकिन इस बार सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, देखो ध्यान से, 3 नंबर में आपका डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, तो 3 इन ऐसे बनाएंगे, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 3 इन, ठीक। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कहानी को समझते हैं। चलो भाई, ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नंबरिंग कहाँ से करनी है, इधर लेफ्ट राइट साइड से, तो 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है ना। अब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 4, तो क्या बन जाएगा, 4 ब्रोमो, ठीक है ना। और उसके बाद कितने कार्बन की चेन बननी है, बोलोगे भैया 6, तो 6 कार्बन की चेन को तुम्हें क्या बोल देना, हेक्स। अब देखो, एक तुम्हारा डबल बॉन्ड कितने नंबर में लगा, 1 नंबर में, और एक कितने नंबर पे लगा, 3 नंबर पे, तो बोलोगे 1,3, और दोनों की शक्लें अगर सेम है तो फिर क्या, डाई, और उसके बाद में नाम क्या है डबल बॉन्ड का, तो बोल देना भैया इन, ऐसे लिखना है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले हाँ भैया समझ में तो आ गया। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चले आगे, तो बोले भैया हाँ। अब इसको देखो, इसमें क्या करना है, तो इधर से गिनो पहले, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से गिना 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ो। अब किसके हिसाब से गिनो नंबर, तो बोलोगे भैया सीएल के हिसाब से। तो इधर कितना नंबर, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक। तो कितने नंबर में जुड़ा हुआ है, 2 नंबर में, तो क्या बोल देना भैया 2 क्लोरो, ठीक है ना। अब कितने नंबर चेन कितने की बन रही, बोलोगे भैया 6, तो 6 कार्बन की चेन को क्या बोल देना, हेक्स। अब ये 3 नंबर में आपका ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, नाम होता है इसका आइन, तो लिख देना फटाफट से 2 क्लोरो हेक्स 3 आइन, ओके। आगे चले। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें कहां से करोगे बेटा, इधर से भी एक नंबर, इधर से भी एक नंबर, 1 2 3 1 2 3, हाँ ठीक है। तो अब क्या कर लो बेटा, आप गिन लो कहां से, राइट साइड से। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक। तो अब क्या बोलोगे, पहले तो बी आर ही आता है ना, तो जब बी आर आएगा तो आप क्या बोलेंगे भैया, तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो बनेगा 2,4, ठीक। फिर क्या लिखेंगे आप, ब्रोमो, तो 2,4 ब्रोमो। अब 3 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, सीएल, तो क्या बोल देना है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, ठीक। अब कितने कार्बन की चेन बन रही, बोल देना भैया 6। और उसके बाद देखो 3 नंबर में और 5 नंबर पे, तो क्या बोलोगे 3,5, दोनों की शक्ल एक जैसी इसलिए डाई, और उसके बाद में इसमें क्या लगा देना आपको, डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, चीजें शायद आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे टाइम टाइम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में 4 बेहतर क्वेश्चन लिखे, इसको कितना नंबर दो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6। अगर ये किसी को बेंजीन दिख रही है तो बेटा सबसे बड़ी भूल है आपकी ये, ठीक, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बेंजीन नहीं है तो फिर क्या है, तो बोले सर इतनी सी बात ध्यान रखना, ये चक्रण है, क्योंकि पहला और लास्ट वाला कार्बन हमारा आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक। अब चक्रण के लिए सब पहले तो प्रतिस्थापी का नाम लिखते, तो 1 नंबर में लिखा, 1 नंबर में प्रतिस्थापी का नाम क्या है, तो बोलोगे भैया ब्रोमो, और फिर 2 नंबर में एक प्रतिस्थापी, उसका नाम क्या है, तो बोलोगे क्लोरो। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद में चक्रण का नाम लिखते, चक्रण का नाम क्या होता है, तो बोलोगे साइक्लो। अब 6 कार्बन की चेन बनने, इसलिए क्या लगा देना, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए क्या लगा देना, एन। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ये कितना नंबर, 1, बाकी टोटल घुमा के लिख दो, 2 3 4 5, ठीक। और इसको कितना नंबर दे देना बेटा, 6। तो अब तुमने देखा भैया एक ही नंबर पे तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, बी आर, तो क्या बोलो, तो बोलो साथ में, तो क्या बोलोगे बेटा, 1 ब्रोमो, ठीक। और उसके बाद में क्या करना है, एक ही नंबर में आपका सीएल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको नीचे लिख लेते हैं, हटा दे, ठीक है ना। इधर आ जाओ, तो क्या कर देना, 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो। अब कितने कार्बन है, तो बोलोगे 6, तो 6 कार्बन की चेन को क्या बोल देते हैं बेटा, हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या लिख देना, हेक्सेन लिख देना, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो, इसमें इसमें नंबरिंग, हाँ अगर इस इधर से गिनोगे, ठीक है, तो भी समस्या, इधर से गिन लो बेटा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। बस नंबरिंग को ध्यान से करना बेटा, नंबर गलत ना करना, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो चक्रण है, तो चक्रण के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, साइक्लो। साइक्लो के बाद 6 कार्बन की चेन बनने, इसलिए क्या लिख देंगे, हेक्स। अब हेक्स के बाद में देखो आप, इसको नीचे लिखो आकर के, ठीक, इधर पे
तो क्या लिखना है आपको, हेक्स, और हेक्स के बाद में देखो एक 1 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, तो क्या बोलेंगे 1,4 डाई, और इसका नाम क्या होता है, एन। बन गया, बोले हाँ भैया ठीक। इधर आ जाओ, इधर कितना नंबर, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो क्या बोलोगे बेटा सॉरी। अब सुनो एक और अच्छी बात, ठीक है ना, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, फिलहाल अभी जान लो कि अगर आपको कहीं पे CH3 लिखा हुआ मिल रहा है ना ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी, इसको भी मानते हैं, और ये क्या कहलाता है, मेथिल। चेन के बाहर अगर है तो ये प्रतिस्थापी होगा, मेथिल बोलेंगे, ठीक है ना। चले आगे, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं चल करके क्या ध्यान से कि भैया हमें यहाँ पर क्या करना है। इसका नाम लिखो, तो पहले तो आता है सी, तो फिर क्या बोलेंगे 4 क्लोरो, क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, और उसके बाद में आता है CH3, ये भी कितने नंबर में है, 4 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथिल। तो 4 मेथिल, तो 4 क्लोरो 4 मेथिल, ओके। अब चक्रण दिख रहा है ना, तो चक्रण दिख रहा है, चक्रण के लिए क्या लिख लो, साइक्लो। कितने कार्बन की चेन बन रही, बोलेंगे भैया 6, तो 6 कार्बन की चेन को हेक्स। 1 नंबर में आपका ये डबल बॉन्ड जुड़ा, इस डबल बॉन्ड का नाम क्या है, 1 एन, ठीक। तो इस तरीके ध्यान रखना, हेक्स 1 एन, ओके। तो ये होगी सारी चीजें क्लियर, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे की कहानी को। चलो भाई ठीक है, अब इस चीज को देखो बेटा, इस पेज को भी बड़े ध्यान से समझना है आपको, है ना। ये पेज भी आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक। कह रहा है चेन को पढ़ो जरा ध्यान से, कह रहा है चेन सबसे लंबी बननी चाहिए तथा सीधी, भैया कार्बन को गिनना है और चेन जितनी ज्यादा हो सके उतनी लंबी बननी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, छोटी नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से देखो अगली लाइन कह रहा है कि यदि क्रियात्मक समूह में, अच्छा खींचने पर सीधी हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में ऐसी चेन बनी तब तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, और अगर ऐसी भी चेन बन रही है तब तक भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर इसका ये वाला कोना पकड़कर ये वाला कोना पकड़कर खींचेंगे तो चीजें सीधी हो जाएंगी। अच्छा, फिर हमने कहा अगर हमारे पास ऐसी चेन बन रही है तो क्या समस्या है, तो बोले तब तक भी कोई समस्या नहीं है, अगर हमारे पास चेन ऐसी भी बन रही है तब तक भी कोई समस्या नहीं है, इसको खींच सकते हो किनारे से पकड़ करके तो चीजें सीधी नजर आएंगी आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो बोले तकलीफ कहाँ पर है, तकलीफ बेटा यहाँ पर है, अगर चेन कुछ बेटा ऐसी अगर आपने जबरदस्ती में बना दी तो बेटा इसको आप कभी भी खींच करके सीधा नहीं कर पाओगे, इस बात को मान लो, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बातें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया जैसी चीज तो क्लियर हो गई, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना। फिर कह रहा है यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है, अभी आपने देखा पीछे क्रियात्मक समूह के कार्बन की अगर मैं बातचीत करूं तो कुछ ऐसा कि आपने पीछे देखा भी कि जितने भी मैंने आपको 4 नाम लिखाए थे, पहला ज्यादा नहीं लिखाए थे, ठीक। 4 में से 3 नाम में आपने देखा था कार्बन दिखा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक एसिड हो, फिर चाहे वो एल्डिहाइड का एल हो, या फिर चाहे आपका कीटोन का ऑन हो, ठीक। ये ध्यान रखना। सब में क्या था बेटा आपके पास में, तो तुम बोलोगे भैया एक एक हमारे पास में क्या क्या था, कार्बन था, ठीक। तो वो कार्बन अगर क्रियात्मक समूह के अंदर है तो वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में फिर आना चाहिए, उसको गिनती में लाना पड़ेगा, फिर चाहे चेन चाहे जितनी छोटी बन जाए, फिर इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना। फिर कह रहा है ये चीज अब आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, इस चीज को सभी लोग, ये तीनों बातें आप नोट कर लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा यदि कार्बन समूह का एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो एन के बदले इल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। बोले ये क्या समस्या है, तो आपको पता अच्छी तरीके से, मैंने कहा अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है, ठीक, तो अभी आपको पता एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए होते, तुमने बोला 4, तो बोला भैया ठीक है, तो इसको तुमने क्या बोल दिया था, मेथ, और मेथ में आपने क्या जोड़ा था, एन, तो क्या बन गया था, मेथेन। लेकिन अगर आपको कहीं पर ये क्या लिखा मिल जाए, CH3 लिखा मिल जाए, एक हाइड्रोजन आपका कम कर लिया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे भैया कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे, मेथ में अब आपको इल शब्द जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। चीजें क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी कि नहीं हुई, बोले हाँ भैया समझ में तो आ रहा हमको। अच्छा, जैसे हमने कहा अगर आपके पास में C2H6 लिखा मिले, ठीक है ना, 2 को कितने चाहिए हाइड्रोजन होते, तुम बोलोगे भैया 2 को डबल करने पर 4, 4 को 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो एल्केन हो जाएगा हमारा, ठीक। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें तब भी कोई समस्या नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3, ठीक है ना, वही सेम चीज लिखिए। तो अगर इसका नाम आप लिखने बैठोगे तो 2 कार्बन की चेन को आप क्या बोलोगे, एक। अब आपने देखा कि सारे बॉन्ड सिंगल है तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पर एन, लेकिन अगर यहीं पे यही चीज अगर आपको ऐसे कहीं पर लिखी मिल जाए, C2H5 लिखा मिल जाए, या फिर यही चीज आपको अगर ऐसे लिखी मिल जाए CH3 और यहाँ पे क्या लिखा हो CH2 ऐसे, तो फिर आपको समझना भैया इसको आप एथ तो बोलेंगे, लेकिन एथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इल जोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 3 कार्बन वाले को प्रोपिल बोल देना, 4 कार्बन वाले को ब्यूटिल बोल देना, 5 कार्बन वाले को पेंटिल बोल देना, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, ठीक। तो ये सीधे से क्लियर हो गए, नहीं हो गए, बोले भैया हाँ, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही रखा जाए क्या, या आगे और पढ़ाया जाए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए भी हमारे पास में। ठीक
ठीक है ना बेटा। तो सबको समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही? बोलिए भैया हाँ आ रही है, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे देखते चल करके क्या, चलो अब हमारे पास देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हमें बनाना है। अब आप देखो ध्यान से, सभी क्वेश्चन में कुछ बड़े बड़े आदमी की बातें होगी, मतलब जो आपको क्रियात्मक समूह लिखाए गए ना उनकी बातें होगी। तो अब नंबरिंग करेंगे आप। सबसे पहले आप इसको कितना नंबर देंगे बेटा? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही आपका ये क्रियात्मक समूह दिख रहा है। तो 1, ये 2 और ये कार्बन कितना हो जाएगा? 3 और ये 4 और ये 5। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं और कुछ बता दूं आपको, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने इसको 2 नंबर दिया और इधर आए तो इसको कितना नंबर दिया? 3। अब 3 नंबर देने के बाद एक रास्ता आपका सामने की तरफ भी, एक रास्ता आपका कहाँ? नीचे की तरफ भी, क्योंकि सामने की तरफ भी कार्बन है और नीचे की तरफ भी कार्बन है, ठीक। लेकिन तुम्हें अब वो लाइन याद करनी, भैया चेन सबसे लंबी बननी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो एक ही कार्बन दिख रहा है, लेकिन सामने की तरफ जा रहे हो तो कार्बन देखो ध्यान से, आपको कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं, ठीक। तो बोलोगे हाँ भैया। अब जो चेन के बाहर हो गया वो प्रतिस्थापी कहलाएगा, मतलब एक ये प्रतिस्थापी, एक ये तो बड़ा आदमी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक। अब नाम लिखते, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे आप प्रतिस्थापी का। ये कितने नंबर में जुड़ा है? 2 नंबर पे, ठीक। तो 2 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है? तो बोलोगे भैया Cl। तो Cl को आप क्या पढ़ देते हो? बोले भैया क्लोरो पढ़ देते हैं, ठीक। फिर आपने देखा 3 नंबर में, तो 3 नंबर में अब आपको क्या दिख रहा है? तो बोलोगे भैया मेथिल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब CH3 क्यों ऐसा? तो आपको एक ही डॉट तो दिख रहा है और इसके बाद एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये कार्बन है और इस कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 3 किसके साथ बने होंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो ये CH3 तो ये हो गया, तो इसको क्या बोल देना? मेथिल बोल देना, ठीक। अच्छा आपको सबको सीधे सीधे एक ही लाइन में लिखना है और ऐसे ठीक है ना, हर जब भी बीच में कोई नंबर फंसे उसके दोनों साइड में आपको डैश लगाना, ये भी ध्यान रखना, ठीक। सीधे सीधे लिखना। मेरे पास में जगह की थोड़ी समस्या है क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन कराने, या मैं लिख दे रहा हूँ सामने, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन को नीचे लिख लूंगा करूंगा, ठीक। तो तुम ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3। अब CH3 को क्या बोलोगे आप? तो बोल देना भैया मेथिल। तो 3 मेथिल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या भी, ठीक है। अब इसके बाद देखो चेन कितने की बननी है? तुम बोलोगे भैया 5। तो 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोल देना? भैया पेंट। अब सारे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपके? तुम बोलोगे भैया सिंगल दिख रहा है, तो क्या लगा देना? N। अब 1 नंबर में ये बड़ा आदमी दिख रहा है, इस बड़े आदमी का नाम क्या है? तो बोलोगे भैया ऑल है। चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया समझ में आ गया हमको, ठीक। इधर आ जाओ। इसको कितना नंबर दो बेटा? 1। इसको कितना नंबर दो? 2। ये 3 और ये 4 और ये 5। अब देखो फिर से 2 रास्ते खुल गए तुम्हारे लिए कार्बन के। तो अब चाहे जिस रास्ते में जाओ मिलेगी तो एक ही चीज है ना, तो अब एक मिलेगा तो एक मिलेगा, तो हमने कहा सामने आ जाओ। अब ये आपका प्रतिस्थापी हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, ये तो बड़ा आदमी है, तो छोड़ो पहले लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। इधर देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? बी आएगा ना। तो बी आएगा कितने नंबर में जुड़ा? 3 नंबर पे। तो क्या बोलोगे आप भैया? 3 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद में देखो आप कितने नंबर पे? 2 नंबर पे और 4 नंबर में आपका Cl जुड़ा है, तो बोलोगे 2,4। दोनों की शक्ल एक जैसी, इसलिए क्या बोल देना बेटा? डाई क्लोरो। अब उसके बाद में देखो ध्यान से 5 नंबर में आपका क्या जुड़ा हुआ है? तो बोलोगे भैया देख लो खुद से ध्यान से, एक डॉट लिखा, इसका मतलब यहाँ पे CH3 लिखा। CH3 को क्या पढ़ते हैं? वही बोल के पीछे पढ़कर आया, तो मेथिल बन गया। अब क्या करोगे? तो अब आपको ध्यान रखना है क्या, तो या कितने कार्बन की चेन बननी? तुम बोलोगे 5। तो 5 कार्बन की चेन को क्या बोल देना? पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए क्या लगा देना? N। अच्छा किसी को ये डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा बेटा, वो डबल बॉन्ड किस चीज का है? तो तुम्हें ध्यान रखना वो ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, ना कि कार्बन के बीच में। हमने क्या बताया फॉर्मूले में कि कार्बन और कार्बन के बीच में, वो रामबाण फॉर्मूला है बेटा। कोई भी तुम्हारे पास में IUPAC आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, हवा में कर दोगे अगर वो फॉर्मूला तुमने तैयार कर लिया। मैं सब कुछ उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने कुछ अलग से नहीं सिखाया अभी आपको, ठीक। तो अब ध्यान रखना, फिर 1 नंबर में ये क्या जुड़ा हुआ तुम्हारा? बड़ा आदमी। और इस बड़े आदमी का नाम मैंने पीछे लिखा रखा है, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। अब लास्ट में देख लो फटाफट से, इसको कितना नंबर दिया? 1। इसको कितना नंबर देना? 2। इसको कितना नंबर देना? 3। इसको कितना नंबर देना? 4, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब कोई प्रतिस्थापी है तो देखो ध्यान से, 2 नंबर में जुड़ा हुआ है CH3, ठीक दिख रहा होगा तुम्हें, ये देख लो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये प्रतिस्थापी बोले कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो क्या बोल देना भैया CH3 को? तो तुम बोलोगे 2 मेथिल। तो क्या हो जाएगा? ये 2 मेथिल। फिर उसके बाद देखो चेन कितने की बननी? 4। तो 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोल देना? ब्यूट। अब तुम खुद से देख लो बेटा, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लगा देना? इन। अब 1 नंबर में बड़ा आदमी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लगा देना बेटा? ओइक एसिड। ये है पूरी कहानी, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा लेक्चर ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाने को पड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। तो हम 2 लेक्चर में कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही बेटा, चीजों को तैयार करना जाकर जितनी मैंने आज सिखा दी है, ठीक है ना। बहुत कुछ आपने सीख लिया, ये बात आप समझिए, ठीक है ना। हाँ,
तो ये ध्यान रखेंगे। तो आज इन सभी चीजों को या जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चन को आप दोबारा घर में एक बार ट्राई करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बताना हमको, ठीक। हम जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे लेकर के तो वहां पर चीजों को बता देंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से चीजों को तैयार करने की कोशिश करना।